लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था एक बड़ी समस्या है, खासकर कैसरबाग चौराहे पर, जहां व्यापारियों द्वारा बीच सड़क पर वाहन खड़े किए जाने से जाम लग जाता है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने हाल ही में इस समस्या को दूर करने के लिए कार्रवाई की है, जिसमें ई ऑटो रिक्शा को चौराहे से 50 मीटर दूर रखने, नो वेंडिंग जोन बनाने और ग्रीन कॉरिडोर के चौराहों पर ट्रैफिक लोड आकलन करना शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी फैसला किया है। हालांकि यह व्यवस्था कुछ समय बाद जस का तस रह जाती है, क्योंकि व्यापारियों का वाहन बीच रोड पर खड़ा होता है और व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर सड़कों पर सामान लगाते हैं। मेडिसिन मार्केट होने के कारण लगातार दिन और रात लोडिंग और अपलोडिंग गाड़ियों से होती है, जिस कारण से यह व्यवस्था जो कि तो बनी रहती है। नगर निगम द्वारा मार्केट में आए लोगों की गाड़ियों को नगर निगम तुरंत टोचिंग करके जुर्माना वसूल रहा है, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था इतनी सुचारू रूप से नहीं बनाई गई है कि आने वाले लोग अपनी वाहन को पार्किंग में खड़ा कर सके। अमीनाबाद के कई मार्ग ऐसे हैं जिन्हें व्यापारियों ने पूरी तरीके से बंद कर दिया है, जिस पर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। पश्चिम के डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव जी का क्या कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, आइए देखते हैं पूरी खबर। इस समय हम पश्चिम जोन लखनऊ के पश्चिम जोन में हैं और लगातार लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस जाम से छुटकारा पाने के लिए कई सारे प्रयास कर रही है, लेकिन पश्चिम जोन एक बड़ी मार्केट है। जैसे हम कैमरामैन से कहेंगे दिखाने के लिए कि ये जो सामने की एक रोड नजर आ रही है, ये कैसरबाग चौराहा है और ये सामने की रोड नजर आ रही है जो कि मार्केट अमीनाबाद मार्केट नजीराबाद से बाहर निकलती है। जो रास्ता है जो चारबाग रेलवे स्टेशन से सीधे यहाँ को जोड़ता है, और एक चौराहा ये है जो पालिंटन से होकर आता है और एक चौराहा ये है। यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये चौराहे पर काफी लोड रहता है। यहाँ पर कम से कम 5 निकासियां हैं, जिस कारण से यहाँ पर जाम लगने का एक बड़ा कारण बनता है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है क्षेत्र में, यहाँ पर इस क्षेत्र पे आकर जो व्यापारी हैं, क्योंकि मेडिसिन मार्केट भी वहीं पर है और कई सारी बाजारें यहाँ पर लगती हैं, जिन कारण से व्यापारी लोग अपनी गाड़ियों को वहाँ पर पार्किंग करते हैं। अभी हाल में ही देखा गया है कि पार्किंग जो रोड पर खड़ी कर रहे थे उस पे ट्रैफिक की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अतिक्रमण को हटाया गया और वहाँ पर उठाकर कई गाड़ियां को चालान किया गया, जिससे दोबारा वहां पर लोग गाड़ियां ना खड़ी करें। हालांकि देखा गया है कि पहले से काफी असर हुआ है, उस तरीके से गाड़ियां वहां पर पार्क नहीं की जा रही हैं। फिर भी कुछ गाड़ियां अभी हैं जो बीच रोड पर बड़े व्यापारी अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और ये एक बड़ा चौराहा होने के बावजूद यहाँ पर हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। कोशिश करते हैं यहाँ के डीसीपी विश्वजीत श्रीवास्तव जी से जानने के लिए कि इन व्यवस्थाओं को आगे चलकर और कैसे सुचारू रूप से बनाया जा रहा है। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस लगातार लखनऊ के जाम को छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और सभी क्षेत्र के डीसीपी इसमें लगे हुए हैं। आप अपने क्षेत्र को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि हीवेट रोड चौराहा एक मुख्य चौराहा है, यहाँ पर जाम अक्सर लगता रहता है। इसमें हाल में ही आप द्वारा यहाँ पर जाम को हटाया गया और कई गाड़ियां उठाई गई। आगे इस तरह की व्यवस्थाएं परेशानियां ना हो, इसके लिए किस तरह देखते हैं? ये लखनऊ का जो पश्चिम जोन है कमिश्नरेट का, ये पुराना लखनऊ का बड़ा हिस्सा इसी में आता है और निश्चित रूप से यहाँ जाम की समस्या रहती थी और इसको ट्रैफिक पुलिस और जो लोकल थाने की पुलिस है, इन्होंने मिलकर एक योजना बनाई है और उस योजना के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें ये है कि हम लोग जो सड़कों पर इंक्रोचमेंट है, जो हमारी काली सड़क है, उस पे उसके बाहर ही लोग दुकान या पटरी के दुकानदार लगाएंगे और जो पार्किंग हो रही है वो निर्धारित स्थान पे ही हो। और इसके अलावा जो अवैध पार्किंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसके अलावा लगातार चेकिंग कराई जा रही है और जिसमें ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोग सीट बेल्ट लगा के चलें, बिना हेलमेट के ना चलें और 3 सवारी ना चलें। इन सब पे लगातार कार्रवाई जारी है और इसका परिणाम भी देखने को मिला है और आगे भी इसमें कार्रवाई होती रहेगी। सर, देखा जाता है कि बासमंडी चौराहे से आप कैसरबाग चौराहे तक आने के लिए काफी सकरा रास्ता है, छोटा रास्ता है और इसमें काफी व्यापारी हैं।
इन व्यापारियों के कारण रोड पर दुकानें लगाई जाती हैं, जिससे भी एक जाम की समस्या बनती है। इसको किस तरह देखते हैं? जो सड़कें पतली हैं, अब वो तो पहले से ही पतली हैं, लेकिन कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि उसमें व्यापारियों को भी कोई दिक्कत ना हो और आम आदमी जो चल रहा है उसको भी दिक्कत ना हो, इसका एक रास्ता निकाला जाएगा। और जो अन्य विभागों के लिए, जैसे कि नगर निगम है या विकास प्राधिकरण है या डीएम साहब के यहाँ, उनसे भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है।